हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। पीएस यूनिवर्सिटी बैंगलोर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पीएस यूनिवर्सिटी बैंगलोर का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पीएस एकेडमी की पीएस यूनिवर्सिटी, उसको पीएस यूनिवर्सिटी कहते हैं अब। तो पीएस यूनिवर्सिटी की क्या फीस स्ट्रक्चर रहती है, मोड ऑफ एडमिशंस क्या है, कट ऑफ क्या रहता है और उन लोग का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। अब फ्रेंड्स देखिए, पीएस यूनिवर्सिटी जो है इट कम्स इन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन बैंगलोर। बैंगलोर के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है। काफी पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1973। 1973 का कॉलेज है फ्रेंड्स, काफी पुराना कॉलेज है। देखिए, पीएस यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स दो कैंपसेस हैं बैंगलोर में। जो मेन कैंपस है दैट इज कॉल्ड द रिंग रोड कैंपस, और जो इसका सेकंड कैंपस है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस। तो ये दो कैंपसेस हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसकी एकेडमिक्स एंड फैकल्टी की बात कर लेते हैं, which plays a very important role in any of the technical education. देखिए फ्रेंड्स, पीएस यूनिवर्सिटी एक ब्रांड है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इट कम्स इन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन बैंगलोर। बैंगलोर में अगर इसकी रैंकिंग देखें तो इसको मतलब कि आरवी के बाद रमैया और बीएमएस के लेवल का कॉलेज इसको माना जाता है। देखिए, एकेडमिक्स एंड फैकल्टी वेरी एक्सीलेंट। देखिए, बहुत ही अच्छी एकेडमिक्स है इसकी, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है। द फैकल्टी के बारे में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स की द फैकल्टी इज रियली एक्सपीरियंस्ड, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है। एंड पीएस ग्रुप हैज सो मच ऑफ एक्सपीरियंस इन इंपार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन। मान के चलिए कि 1973 का एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है, तो दे हैव टन्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंपार्टिंग दिस टेक्निकल एजुकेशन। तो बहुत ही अच्छी फैकल्टी है फ्रेंड्स। एंड इसकी जो एकेडमिक्स है, इस कॉलेज की जो एकेडमिक्स है, देखिए एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। पीएस यूनिवर्सिटी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इट डज नॉट कम अंडर विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो एकेडमिक्स है वो एकेडमिक्स दैट इज प्योरली इंडस्ट्री ओरिएंटेड। इन लोग का जो इंक्लिनेशन रहता है वो काफी रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये लोग काफी ज्यादा ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। एंड अपने स्टूडेंट को राइट फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब कि जब आप अपने स्पेसिफिक ब्रांच में एंटर करते हैं सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, ये लोग इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज द क्वालिटी। देखिए, इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ इसका इतना इंक्लिनेशन है कि अभी तक पीएस ने 510 प्लस, आप ये जो देख सकते हैं, 510 प्लस रिसर्चेस कंडक्ट किए हैं और 4387 पब्लिकेशन, रिसर्च रिलेटेड पब्लिकेशन इन लोगों ने अभी तक पब्लिश किया है। द बेस्ट पार्ट इज 39 प्लस पेटेंट्स इस यूनिवर्सिटी के नाम पे है। सो दिस इज द इंडिकेशन कि हाउ मच डेडिकेटेड इट्स फैकल्टी इज टुवर्ड्स द रिसर्च दैट इज इंडस्ट्री ओरिएंटेड। आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इन लोग की एकेडमिक्स उसके अनुरूप जो है वो डिवाइस की जाती है फ्रेंड्स। आजकल जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, आजकल आप लोगों ने एंथ्रोपिक का बहुत काफी नाम सुना होगा, जो क्लाउड एआई आया है। एंथ्रोपिक बेसिकली इज अ स्टार्टअप, एंड इस स्टार्टअप को जो हेड कर रहे थे उनका नाम था मिस्टर राहुल पाटिल, एंड ही हैपेंस टू बी अ स्टूडेंट ऑफ पीएस रिंग रोड कैंपस। तो इससे इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन। अब इसके हम लोग मोड ऑफ एडमिशंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसके मोड ऑफ एडमिशंस 3 टाइप के मोड ऑफ एडमिशंस होते हैं इसमें। पहला टाइप है कि केसीईटी के थ्रू, दैट इज विच इज स्पेशली मेंट फॉर द कर्नाटका स्टूडेंट्स। जो सेकंड मोड ऑफ एडमिशन है इन लोग का, वो रहता है जेडबलई के थ्रू। देखिए, जेडबलई में जो भी आपके आई एक्सप्लेन यू दैट इन डिटेल। और जो थर्ड मोड ऑफ एडमिशन रहता है वो हायर फी स्ट्रक्चर पे, दैट इज थ्रू द मैनेजमेंट कोटा। इनकी जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशंस रहती हैं, ये जो आप देख रहे हैं, आउट ऑफ 100% ऑफ द बीटेक सीट्स 40% इज एलोकेटेड टू केसीईटी। 40% जो है वो केसीईटी के थ्रू रहता है। बाकी जो है 45% सीट्स जो है वो जेडबलई के थ्रू रहता है, और बाकी की जो 15% की सीट रहती है दैट इज इन द हायर फी स्ट्रक्चर में जाता है वो, जिसकी फीस काफी ज्यादा रहती है। अराउंड कंप्यूटर साइंस की अराउंड 14 लाख के करीब उसकी फीस रहती है फ्रेंड्स। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, केसीईटी, जेडबलई एंड द हायर फी स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड, जेडबलई में क्या होता है कि जो भी आपके जेडबलई के स्कोर्स आते हैं, आपके अभी जैसे कि जेडबलई
का सेकंड सेशन चालू होने वाला है, तो सेकंड सेशन में या तो फर्स्ट सेशन में जो भी स्कोर आए, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो ऑन द पीएस वेबसाइट, यू हैव टू अप्लाई देयर एंड यू हैव टू अपलोड योर जेडब्ल्यू मेन स्कोर। अब जो आप जेडब्ल्यू मेन स्कोर अपलोड करते हैं उसके हिसाब से पीएस वाले जो हैं वो लोग अपनी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, अकॉर्डिंगली द काउंसलिंग इज डन। वी विल टॉक अबाउट द कट ऑफ ऑल्सो लेटर ऑन। आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द फी स्ट्रक्चर। जेडब्ल्यू के थ्रू जो फी स्ट्रक्चर है, देखिए ये जो फी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज सेम फॉर बोथ द कैंपसेस। जो है आपको रिंग रोड कैंपस है एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस है, दोनों के लिए ये फी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस सीएस एंड एआईएमएल, ये दो ब्रांच जो है अगर आप जेडब्ल्यू के थ्रू आते हैं फ्रेंड्स तो उसकी फीस है 5,50,000 रुपीज पर एनम। 5,50,000 रुपीज पर एनम। कौन से दो ब्रांचेस की? सीएस एंड सीएस विद एआईएमएल विच इज सेम फॉर बोथ द कैंपसेस, दैट इज द रिंग रोड एंड द इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस। उसके बाद अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की फीस जो है वो 5 लाख रुपए पर एनम है इन लोग की, एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और बायोटेक्नोलॉजी की फीस जो है वो 4.5 लाख रुपए है पर एनम। तो ये जो है फीस स्ट्रक्चर दिस इज फॉर द जेडब्ल्यू मेंस। जो हायर फीस स्ट्रक्चर वाली है उसकी फीस काफी ज्यादा रहती है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली फीस स्ट्रक्चर है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा कट ऑफ एंड प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कट ऑफ कि इन लोग का कट ऑफ क्या रहता है। देखिए फ्रेंड्स, जनरली होता क्या है कि आफ्टर अपीयरिंग फॉर जेडब्ल्यू व्हाटएवर स्कोर, व्हाटएवर द परसेंटाइल यू आर गेटिंग, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि व्हाटएवर परसेंटाइल यू आर गेटिंग यू हैव टू गो टू द पीएस वेबसाइट, अप्लाई फॉर देयर एप्लीकेशन फॉर्म, एंड बेस्ड ऑन दैट एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो जेडब्ल्यू के मेंस के स्कोर्स जो है वो आपको वहां पे अपलोड करना पड़ता है। बेस्ड ऑन दैट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जैक्टली जो है रैंक वाइज कट ऑफ यहां पे पीएस डिक्लेयर नहीं करता है, बट जो पिछले साल के स्टूडेंट्स की जो काउंसलिंग हुई थी उनसे जो हमने इनपुट लिया है, तो मेन कैंपस दैट इज द बनशंकरी कैंपस, आई मीन द रिंग रोड कैंपस। तो रिंग रोड कैंपस में आपको कंप्यूटर साइंस जो है वो 94 to 95 परसेंटाइल, 94 to 95 परसेंटाइल में आपको कंप्यूटर साइंस का अलॉटमेंट लास्ट ईयर मिला था, जो कि मेन कैंपस है रिंग रोड कैंपस। वही अगर आप सेकंड कैंपस इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस की बात करें तो फिर वहां पे अराउंड 90 से 91 परसेंटाइल में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का अलॉटमेंट मिला था। एआईएमएल भी जो है वो सीएस से नेक टू नेक चलता है, 93 से लेके 94 परसेंटाइल तक आपको सीएस विद एआईएमएल का अलॉटमेंट मिला था बनशंकरी कैंपस, दैट इज द रिंग रोड कैंपस में। तो देखिए अब एक रफ एस्टिमेट आपको मिल जाता है कि 94 से 95 परसेंटाइल के बीच में आपको जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा, और 93 से 94 परसेंटाइल के बीच में आपको कंप्यूटर साइंस विद एआईएमएल मिल जाएगा। एक चीज आप माइंड में रखिएगा कि एआईएमएल इस साल बहुत ज्यादा डिमांड में है फ्रेंड्स, उसका सडनली जो है वो डिमांड काफी इंक्रीज हुआ है। तो हो सकता है कि एआईएमएल का कट ऑफ भी जो है वो कंप्यूटर साइंस के नेक टू नेक जाए। दिस इज अ रफ एस्टिमेट। देखिए 94 से 95 परसेंटाइल के बीच में इफ द अलॉटमेंट इज कमिंग इन पीएस यूनिवर्सिटी, दिस इज द इंडिकेशन कि हाउ वेल वर्स्ड कॉलेज दिस इज, कि कितने डिमांड में रहने वाला ये कॉलेज है फ्रेंड्स। वेल, Now let us talk about the placement of PES University, friends. Friends, ये जो आप डेटा देख रहे हैं, this is the placement data of 2024. Before we start the discussion about the placement, let me explain कि इसमें कैसे ये डेटा को किया गया है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं T1, T2, T3. T1, T2, T3 basically is the salary package. तो T1 का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जिन बच्चों को 12 lakhs प्लस 12 लाख पर एनम से ज्यादा की जिसको सैलरी मिली है उसको इन्होंने कैटेगराइज किया है T1 में। T2 का मतलब है कि 6 to 12 lakhs मतलब कि T2 में कैटेगराइज किया गया है, एंड अप टिल 6 lakhs जो है वो T3 में कैटेगराइज किया गया है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये 2024 का प्लेसमेंट डेटा है। 2024 में टोटल 930 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे, जिसमें टोटल ऑफर मिला था 1041। इंटर्नशिप का ऑफर इन्होंने आया था 921 एंड मल्टीपल ऑफर्स वर 111। नाउ लेट अस डिस्कस ब्रांच वाइज एंड द सैलरी पैकेज क्या इन लोग को मिला है फ्रेंड्स। देखिए कंप्यूटर साइंस
इंजीनियरिंग। टोटल बच्चे जो एलिजिबल हुए थे वो थे 1142 बच्चे एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, जिसमें से 453 बच्चों को 12 लाख प्लस, 453 स्टूडेंट्स हैड रिसीव्ड अ सैलरी पैकेज ऑफ 12 लाख प्लस। एग्जैक्ट सैलरी पैकेज इन लोगों को क्या मिला है वो पीएस डिस्क्लोज नहीं करता है, लेकिन 2024 में पीएस का जो हाईएस्ट सैलरी गया था, वो था 68 lakhs पर एनम। देखिए पीएस हैज अ हिस्ट्री ऑफ सेटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट किसी इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया होगा। तो 1,33 lakhs का पैकेज मिला था आज से 5 साल पहले। वेल दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। हाईएस्ट पैकेज जो था वो 68 लाख रुपीस का था। और T1 में 453 स्टूडेंट को 12 लाख से ऊपर का सैलरी पैकेज मिला था। वही 254 स्टूडेंट्स को कंप्यूटर, वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द कंप्यूटर साइंस ब्रांच, 254 स्टूडेंट्स को 6 से 12 लाख के बीच में सैलरी पैकेज मिला था, और 54 स्टूडेंट्स को जो है वो अराउंड 6 लाख अप टू 6 लाख का सैलरी पैकेज मिला था। देखिए टोटल सीएस ब्रांच में से 761 बच्चों को प्लेसमेंट हुआ था, जिसमें से 856 जो था वो टोटल ऑफर्स थे। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो लुक एट द प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए 20 बच्चों को T1 कैटेगरी में प्लेसमेंट मिला था, दैट इज 12 लाख प्लस। T2 में 59 6 से 12 लाख में, और अप टिल 6 लाख का 35 बच्चों को प्लेसमेंट मिला था। टोटल प्लेसमेंट 114 हुआ था। तो उसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं, अब टोटल जो बच्चे प्लेस हुए थे वो 483 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे 12 लाख प्लस वाली सैलरी में। 12 लाख प्लस वाली सैलरी में 483 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था। वही 6 से 12 लाख वाले में 331 का, और आपको अप टिल 6 लाख वाले में 116 का। टोटल प्लेसमेंट जो है वो 930 स्टूडेंट्स को 2024 में प्लेसमेंट मिला था। अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस थिंग 2025। देखिए 2025 का जो ये प्लेसमेंट का स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं यहां पे। देखिए 2025 का स्टिल द प्लेसमेंट इज ऑनगोइंग, तो ये पूरा डेटा नहीं है, अभी तक का जो डेटा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सेम T1 T2 T3 में इसको इन्होंने डिवाइड किया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 512 स्टूडेंट्स हैज रिसीव्ड द सैलरी पैकेज ऑफ 12 lakhs प्लस। T1 मतलब कि 12 lakhs प्लस, ये है 6 to 12 और ये है up to 6। 217 students has received 6 to 12 lakh rupees, and 38 students has received up till 6 lakh rupees of the salary package up till now. The placements for 2025 is still ongoing. Total placement जो है वो 767 हुआ है। वही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 44, 70, 20 और 134। 44 स्टूडेंट्स 12 प्लस, 70 स्टूडेंट्स 6 to 12 एंड 20 स्टूडेंट्स 6 lakhs वाले में। तो ये देखिए एक चीज इसका जो प्लेसमेंट का हाईलाइट आता है कि देखिए CSC लीड्स इन द प्लेसमेंट, एंड एक चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रोबस्ट T1 हायरिंग वेव। देखिए T1 में बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट इन्होंने, T1 सैलरी पैकेज जो है दैट इज 12 लाख प्लस में बहुत ही अच्छा इन लोग का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है फ्रेंड्स। 512 सबसे ज्यादा प्लेसमेंट रिकॉर्ड इन लोग का जो है वो 12 लाख प्लस वाले स्टूडेंट्स के 12 लाख प्लस वाली कैटेगरी में है, दैट इज 512। Even for the previous year also T1 was the leader in that case. Total 939 student placed हुए हैं, जिसमें से 87 स्टूडेंट्स को मल्टीपल ऑफर्स मिले हैं। T1 प्लेसमेंट अभी तक 563 जो आप यहां पे देख रहे हैं 563। देखिए सारे ब्रांचेस की भी अगर आप बात करें, और ये तीनों जो सैलरी पैकेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें लीड करता है 12 लाख प्लस वाला। तो इससे आपको एक अंदाजा लगता होगा फ्रेंड्स कि हाउ रोबोस्ट इज द प्लेसमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पीएस यूनिवर्सिटी। काफी अच्छा इन लोग का प्लेसमेंट स्ट्रक्चर रहता है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग पीएस यूनिवर्सिटी बीटेक 2026 के लिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग बीटेक 2026 एडमिशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।